नमस्कार किसान साथियों। स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टमाटर की फसल में लगने वाले एक महत्वपूर्ण कीट के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है टमाटर की फसल को। आपने देखा होगा, टमाटर की फसल ही नहीं, काफ़ी दूसरी फसलें में भी आपने इस कीट को देखा होगा। जैसे कि नींबू वर्गीय फसलों में आप इसको देख सकते हैं, और भी अन्य फसलों में आप इस कीट को देख सकते हैं। लेकिन जो किसान टमाटर की फसल को लगाते हैं, वो किसान भी इस समस्या से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। और इस कीट का जो नाम है वो है लीफ माइनर, जिसको टोमेटो लीफ माइनर के नाम से जाना जाता है। तो किसान साथियों, आज हम इसी लीफ माइनर कीट के बारे में बात करेंगे। तो जो भी किसान साथी हमारे नए-नए चैनल पर आएँ, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन उनके पास पहले पहुँचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे हम इसके कंट्रोल के बारे में। तो किसान साथियों, हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में एक-एक करके बात करेंगे कि कौन-कौन सी अवस्थाएँ इसकी होती हैं, और कितने-कितने दिनों में ये फसल को किस प्रकार से नुकसान पहुँचाता है। किसान साथियों, लीफ माइनर के जो कीट के अंडे होते हैं, वो सुनहरे गोल्डन कलर के होते हैं, और इनका जो साइज़ होता है वो 1 mm तक होता है। बहुत छोटे-छोटे अंडे होते हैं, और 4 से 5 दिन में इन अंडों से लार्वा बाहर निकलता है। लार्वा वही कीट होता है जो फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जो पत्तियों में आपने कई बारी देखा हो, इस प्रकार के जो लाती है पत्तियों में, ये उसी कीट के लार्वा के द्वारा होती है, जो अंदर के क्लोरोफिल को, जो पत्तियों की जो नसें होती है, जो सिराएँ होती है, उनके क्लोर को खाता रहता है। तो इस प्रकार से ये पूरी फसल को नुकसान करता है। तो ये जो लार्वा होता है, ये लार्वा ही सबसे ज़्यादा नुकसान करता है फसल को। ये जो लार्वा कीट होता है, ये फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है, और इसकी जो अवस्था होती है, जो ड्यूरेशन होता है, वो 12 से 15 दिनों की अवस्था होती है। और ये जो 12 से 15 दिन की जो अवस्था होती है जो लार्वे की, यही फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो हमको कंट्रोल भी इसकी सभी अवस्थाओं को करना है, लेकिन इसकी जो मेन अवस्था है वो लार्वा अवस्था है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। हमको उसको कंट्रोल करके रखना है। उसके बाद इसकी जो तीसरी जो अवस्था आती है, वो है प्यूपा। लीफ माइनर कीट के जो प्यूपा की जो अवस्था होती है, वो 8 से 10 दिनों की अवस्था होती है। 8 से 10 दिन में प्यूपा से एडल्ट बाहर निकलते हैं। एडल्ट एक फल मक्खी होती है, जो एक पौधे से दूसरे पौधे पे या प्रजनन करने का काम करती है। तो इस प्रकार से अपना जीवन चक्र पूरा करती है। तो जो प्यूपा होता है, उससे एडल्ट बाहर निकल। एडल्ट कीट जो होता है, ये 15 से 20 दिन की अवस्था तक रहता है। ये प्रजनन का काम और सारी अवस्थाएं इसकी 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाती हैं, और उसके बाद ये जो कीट है, ये अंडे देने का काम करता है। अंडे देने के बाद से इसकी लाइफ साइकिल सेम तरीके से स्टार्ट हो जाती है। अब किसान साथियों, तो जो लाइफ साइकिल आपने बताया, ये नुकसान है, और इसके जो नुकसान है वो आप में इस प्रकार की पत्तियों पे लाइनें आप सकते हैं, फलों पे लाइनें देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल की, कि कैसे हम इस फसल में लीफ माइनर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए जो बेस्ट कीटनाशक होता है, वो है स्पाइनोसेड 45% SC फॉर्मुलेशन में आता है। और ये ट्रेसर ट्रेड नेम के से आता है, जो कॉर्टेवा कंपनी का होता है। ट्रेसर के नाम से आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो आप जो स्पाइनोसेड टेक्निकल है, इसका प्रयोग करेंगे तो काफ़ी अलग प्रकार के कीट भी इससे कंट्रोल होंगे, लेकिन लीफ माइनर को आप आसानी से इससे कंट्रोल कर सकते हैं। किसान साथियों, आपको जो इसकी डोज रखना है, एकड़ के हिसाब से कितनी मात्रा इसकी लेनी है,
तो किसान साथियों, आप 60 ml से लेके 90 ml प्रति एकड़ की डोज आप इसकी प्रयोग करेंगे 200 लीटर पानी के साथ टमाटर की फसल में, तो लीफ माइनर का जो कीट है उस पे आपको काफ़ी अच्छा कंट्रोल इसका मिलेगा। दूसरा, हम एक ऐसा कीटनाशक के बारे में बताते हैं जो जैविक कीटनाशक के रूप में प्रचलित है, जिसको नीम ऑयल भी बोलते हैं। अगर आप इसका भी साथ में स्प्रे करते हैं तो आपके जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छे आएंगे। अकेला नीम ऑयल तो इतना अच्छा कंट्रोल दे नहीं पाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कीटनाशक है, धीरे धीरे काम करता है। अगर आप इसको साथ में लेके स्प्रे करेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट है वो और अच्छे आपको मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे और लंबे मिलेंगे। तो आप नीम ऑयल को साथ में ज़रूर लें, जिससे ये बीमारी भी कंट्रोल होगी और आने वाली कई प्रकार की और दूसरे जो कीट होते हैं वो भी आपके कंट्रोल रहते हैं। तो किसान साथियों, आपको जानकारी कैसी लगी? जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।